नमस्कार दोस्तों, मैं डॉ राजेश मेहरा और आप देख रहे हैं प्राइम हेल्थ 60+। आज जो बात मैं करने वाला हूँ वो शायद आपके दिल को हिला दे, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है। ये आपकी रोजमर्रा की उन आदतों का सच है जो चुपचाप आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा और आपकी मर्दानगी को अंदर ही अंदर खा रही है और आप जानते भी नहीं। जरा सोचिए, पूरे शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी है। सिर्फ दिमाग ही नहीं, आपके दिल, आपकी किडनी, आपकी मांसपेशियां, आपकी हड्डियां, यहाँ तक कि आपकी पुरुष शक्ति तक, हर चीज पानी पर टिकी है। लेकिन सबसे बड़ा झूठ जो हम में से बहुत लोग मानते आए हैं वो ये है कि पानी पिएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। काश ये इतना आसान होता। काश सिर्फ पानी पी लेने से उम्र के साथ आने वाली थकान, कमजोरी, चक्कर, सूखापन और पुरुष शक्ति की गिरावट गायब हो जाती। हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है और यही वजह है कि आज का वीडियो आपको पूरा देखना ही चाहिए, क्योंकि जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही और जरूरी जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। देखिए, समस्या पानी की कमी नहीं है। समस्या ये है कि शरीर पानी को पकड़ नहीं पाता। यही वजह है कि आप पानी पीते हैं पर कुछ ही मिनट में वॉशरूम चले जाते हैं। शरीर पानी को रोक ही नहीं पाता और जब पानी रुकता नहीं तो शरीर सूख जाता है, ऊर्जा गिरती है, ब्लड सर्कुलेशन धीमा होता है, थकान बढ़ती है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, स्टैमिना और सेक्स ड्राइव लगातार कम होती जाती है। कई पुरुष सोचते हैं कि मैं तो आज से 10 गिलास पानी पीता हूँ, फिर भी कमजोरी क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स और नेचुरल सॉल्ट्स की कमी होती है। यही वो चीजें हैं जो पानी को कोशिकाओं तक पहुंचाती है। अगर ये तीनों कम हो जाए तो चाहे आप कितना भी पानी पिए, शरीर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और फिर जो होता है वो हम में से ज्यादातर लोगों में होता ही है। सुबह उठते ही थकान, पूरे दिन सुस्ती पर डलनेस, मूड इरिटेट, भूख कम, जोड़ों में स्टीफनेस और सबसे ज्यादा असर पुरुषों की परफॉर्मेंस और पावर पर। कई लोग शर्माते हैं बताने में। कई लोग सोचते हैं उम्र हो रही है, ये तो नॉर्मल है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। ये डिहाइड्रेशन का एडवांस स्टेज है जिसे हम में से ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे उम्र 40, 50, 60 के बाद बढ़ती है, शरीर की पानी पकड़ने की क्षमता 20 से 25% तक कम हो जाती है। यानी पहले आप 1 गिलास पानी पीते थे तो शरीर आधा इस्तेमाल कर लेता था। अब वही 1 गिलास में से शरीर मुश्किल से 10-15% ले पाता है, बाकी वॉशरूम चला जाता है। और जब पानी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता तो आपके मसल्स, नर्व्स, हार्ट, किडनीज, ब्रेन सब ओवरलोड में चलने लगते हैं। अब जरा पुरुषों की बात करते हैं। टेस्टोस्टेरोन कम होने के 60% केसेस का इनडायरेक्ट कनेक्शन डिहाइड्रेशन से पाया गया है। पानी की कमी, खून गाया, सर्कुलेशन धीमा, न्यूट्रिएंट्स कम, एनर्जी ड्रॉप, परफॉर्मेंस दूर की बात। यानी समस्या सिर्फ बेडरूम की नहीं है, पूरा शरीर धीमा हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से उल्टा जा सकता है, और वो भी बिना किसी डेंजरस दवा, पाउडर या सप्लीमेंट के। शरीर को उसकी नेचुरल हाइड्रेशन मेमोरी वापस देकर। अगर आप पानी को अपनी कोशिकाओं में लॉक्ड कर ले तो सिर्फ 10-12 दिनों में फर्क महसूस होने लगता है। ऊर्जा वापस आती है, चेहरा ग्लो करने लगता है, नींद सुधरती है, मूड बैलेंस होता है, मांसपेशियों में स्टिफनेस कम होता है और सबसे बड़ा फायदा, टेस्टोस्टेरोन और स्टैमिना पर असर दिखता है। लेकिन कैसे? यही वो बात है जो लोग जानते नहीं। सब लोग केवल पानी पियो कहते रहते हैं, लेकिन असल में पानी को एब्जॉर्ब करना कैसे है ये किसी को नहीं पता। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि शरीर की पानी पकड़ने की खोई हुई क्षमता कैसे वापस लाई जाती है। आपके रोजमर्रा के अंदर क्या छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको हर दिन 10-15% और डिहाइड्रेट करती रहती है।
और कौन सी एक आदत आपके पूरे एनर्जी सिस्टम को रीस्टार्ट कर देती है। अगर आप 40 प्लस, 50 प्लस या 60 प्लस है, तो यह वीडियो आपके लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। और अगर आप 30 एज में है, तो यह वीडियो आपके आने वाले 20-25 साल बचा सकता है। वीडियो अभी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्राइम हेल्थ 60 प्लस को, ताकि मैं आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य वीडियो लगातार ला सकूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे पूरी तरह बताऊं कि शरीर में हाइड्रेशन मेमोरी कैसे वापस आती है और कौन सी एग्जैक्ट आदतें ऊर्जा और पुरुष शक्ति को तेजी से बहाल करती है, तो आप मुझे बताइए। बहुत अच्छा दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ वो जानकारी है जो ज्यादातर लोग उम्र भर नहीं जान पाते। और यही वजह है कि उनका शरीर उम्र के साथ तेजी से टूटता जाता है और उन्हें लगता है कि ये सब बढ़ती उम्र की वजह से है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका शरीर आज भी उतना ही सक्रिय, एनर्जेटिक और पावरफुल बन सकता है, बस उसे दोबारा वही क्षमता वापस देनी होगी जो कभी उसके पास थी। देखिए, शरीर में पानी को पकड़ने की जो शक्ति होती है, उसे मैं कहता हूँ हाइड्रेशन मेमोरी। जन्म के समय ये मेमोरी 100% मजबूत होती है, इसलिए बच्चे थकते नहीं, चिड़चिड़े नहीं होते, उनका दिमाग तेज चलता है, शरीर हल्का लगता है। लेकिन धीरे धीरे गलत आदतों की वजह से, कम नींद की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, अधिक नमक, अधिक चाय और प्रोसेस्ड फूड्स की वजह से ये मेमोरी कम होती जाती है। और एक समय आता है जब शरीर पानी को पहचानना ही छोड़ देता है। आप पानी पीते हैं, पर शरीर कहता है ये मुझे चाहिए नहीं, बाहर निकाल दो, और आप वॉशरूम जाने लगते हैं। अब वो कौन सी गलतियां हैं जो दिन में 24 घंटे आपके शरीर को पानी से दूर कर देती है, मैं एक एक कर बताता हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है सिर्फ प्यास लगने पर पानी पीना। प्यास लगना कोई सामान्य संकेत नहीं है, ये शरीर का इमरजेंसी अलार्म है। जब प्यास लगती है, तब तक 2-3% डिहाइड्रेशन हो चुका होता है, जो आपकी एनर्जी को 20-25% तक गिरा देता है। दूसरी बड़ी गलती, सुबह उठते ही चाय पीना। सुबह का पहला काम चाय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर लगभग 7-8 घंटे डिहाइड्रेटेड रहता है। और जैसे ही आप चाय डालते हैं, वो शरीर के बचे हुए मिनरल्स को भी खींच लेती है, जिससे डिहाइड्रेशन और बढ़ जाता है। तीसरी गलती, खाना खाते समय या तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी पीना। इससे पेट के डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट होते हैं और पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। चौथी गलती, ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी। सॉल्ट और शुगर पानी को कोशिकाओं से बाहर निकालने में सबसे आगे है। आप जितना प्रोसेस्ड फूड, पैकेज स्नैक्स, मिठाई, बिस्किट्स, चिप्स खाते हैं, हर एक आपके शरीर से हाइड्रेशन खींच लेता है। पांचवीं गलती, स्ट्रेस और एंजाइटी। जितना ज्यादा तनाव, उतनी ज्यादा शरीर में कोर्टिसोल बढ़ता है, और कोर्टिसोल शरीर में सोडियम पोटेशियम बैलेंस बिगाड़ देता है। उससे शरीर हर घंटे थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकालने लगता है। आप सोचते हैं, बार बार वॉशरूम क्यों जा रहा हूँ, ये स्ट्रेस का सीधा प्रभाव है। अब सवाल ये है, क्या हाइड्रेशन मेमोरी वापस आ सकती है? क्या शरीर फिर से पानी पकड़ना सीख सकता है? क्या एनर्जी, स्टैमिना और पुरुष शक्ति वापस आ सकती है? दोस्तों, हाँ, बिल्कुल आ सकती है। और इसका तरीका बहुत जटिल भी नहीं है, बस सही आदतें सही क्रम में अपनानी होती है। मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो में ये सब बताऊंगा, ताकि आप इसे आसानी से अपने जीवन में उतार सकें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण आदत, सुबह जागते ही एक गिलास इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर। ये वो पानी है जो आपकी कोशिकाओं को सिग्नल देता है, जागो, एब्जॉर्ब करो, स्टोर करो। इससे शरीर पानी को पकड़ना शुरू करता है। दूसरी आदत, दिन में हर 90 मिनट में 2-3 छोटे घूंट पानी। इससे शरीर को याद रहता है कि पानी लगातार आ रहा है, उसे स्टोर करना है, बाहर नहीं निकालना। तीसरी आदत,
खाने से 30 मिनट पहले एक छोटा ग्लास और खाने के 60 मिनट बाद एक छोटा ग्लास पानी। इस टाइमिंग का साइंस ये है कि बॉडी के डाइजेस्टिव जूसेस डिस्टर्ब नहीं होते और एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट रहता है। और चौथी आदत, दिन में 7-8 घंटे की स्थिर नींद। नींद ही वो समय है जब आपकी किडनी और लिवर पानी को फिल्टर करके उसे कोशिकाओं में भेजते हैं। कम नींद मतलब कम हाइड्रेशन, कम एनर्जी, कम परफॉर्मेंस। दोस्तों, ये 4 आदतें छोटी लगती है, लेकिन इनका इम्पैक्ट आपकी एंटायर बॉडी सिस्टम पर पड़ता है। हड्डियां, जॉइंट्स, मसल्स, नर्व्स, डाइजेशन, स्किन, दिमाग, सब में सुधार आता है। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, स्टैमिना और ब्लड सर्कुलेशन पर इसका असर सिर्फ 10-15 दिनों में दिखने लगता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे मैं आपको वो आदत बताने वाला हूं जो आपके इंटरनल हाइड्रेशन इंजन को हमेशा के लिए एक्टिवेट कर देती है। ये आदत इतनी पावरफुल है कि कई लोग सिर्फ इसी को फॉलो करके अपनी एनर्जी लेवल 30-40% तक बढ़ा चुके हैं। और यही वो आदत है जिसे दुनिया में 80% लोग बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं। वीडियो अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं। और दोस्तों, कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्राइम हेल्थ 60+ को, ताकि आपको ऐसी ज़रूरी जानकारी मिलती रहे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पावरफुल आदत का खुलासा अभी करूं? ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको वो सबसे ताकतवर और गेम चेंजिंग आदत बताने वाला हूं जो आपके शरीर की अंदरूनी हाइड्रेशन इंजन को एक्टिवेट कर देती है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां ज्यादातर लोगों की जिंदगी बदलती है। ये आदत है सांस लेने की हाइड्रेशन टेक्निक, जिसे मैं सेल ऑक्सीजन हाइड्रेशन कहता हूं। अब आप सोचेंगे, डॉक्टर साहब, सांस का पानी से क्या संबंध है? और इतना गहरा कि अगर आप इसे सिर्फ 5 मिनट रोज करेंगे तो आपका शरीर पानी खींचना, पकड़ना और इस्तेमाल करना अपनी पुरानी मेमोरी की तरह दोबारा सीखना शुरू कर देगा। देखिए, जब आप गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाती, ये ऑक्सीजन सीधा आपके खून तक पहुंचती है। और खून का काम है पानी को कोशिकाओं में धकेलना। अगर खून में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो पानी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा। यानी आप चाहे कितना भी पानी पी ले, फायदा तब तक नहीं होगा जब तक खून उसे अंदर तक न ले जाए। अब आपको ये हाइड्रेशन ब्रीदिंग कैसे करनी है? बहुत सरल है। नाक से 4 सेकंड में सांस अंदर ले, 4 सेकंड सांस रोके रखे और 6 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़े। ऐसा 10 बार। ये टेक्निक आपके शरीर को 2 बातें सिखाती है। पहली, खून में ऑक्सीजन बढ़ती है। दूसरी, सेल्स पानी को खींचने लगते हैं। और सबसे मजेदार बात, जैसे जैसे आपकी कोशिकाएं पानी खींचना शुरू करती है, आपका शरीर पुराने दिनों की तरह हल्का, एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करने लगता है। कई लोगों की स्किन चमकने लगती है, नींद बेहतर होती है, सुबह की थकान गायब होती है और पुरुषों में ब्लड फ्लो, स्टैमिना और एंड्योरेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये है आपके शरीर की असल साइंस, जो गलत आदतों की वजह से सो चुकी थी। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताता हूं। आप पानी तभी एब्जॉर्ब कर पाएंगे जब आपकी कोशिकाएं खुद खुलें। और कोशिकाएं तभी खुलती है जब आप सुबह खाली पेट इलेक्ट्रोलाइट एक्टिव वाटर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती लोग हमेशा करते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केट वाले ओआरएस या स्पोर्ट्स ड्रिंक लें। नहीं, वो आपको डिहाइड्रेट कर देंगे क्योंकि उनमें शुगर बहुत ज्यादा होती है। आपको नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को वाटरलॉक मोड में लाना है, केमिकल से नहीं। अब आपके मन में सवाल होगा, ये हाइड्रेशन मेमोरी कितने दिनों में वापस आती है? यही वो पार्ट है जो आपको उत्साहित कर देगा। पहले 3 दिन में शरीर पानी रिटेन करना शुरू कर देता है। 7-8 दिन में सुबह की थकान आधी हो जाती है। 10-12 दिन में अंदर की एनर्जी स्टेबल होने लगती है। और लगभग 15-18 दिनों में पुरुषों में नोटिसेबल परिवर्तन दिखने लगते हैं, चाहे वह स्टैमिना हो,
ड्राइव हो या फिजिकल परफॉर्मेंस। लेकिन मैं यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये कोई शॉर्टकट नहीं। ये शरीर की नेचुरल रिपेयर सिस्टम है जो धीरे धीरे आपको 10-15 साल यंगर एनर्जी दे सकती है। और दोस्तों, अगर आप 50 प्लस, 60 प्लस या उससे भी ऊपर है, तो ये बात आपको सबसे ज्यादा जाननी चाहिए। आपका शरीर आज भी उतना ही कैपेबल है, बस उसे पानी पकड़ने की खोई हुई मेमोरी वापस चाहिए। एक बार ये मेमोरी रिबूट हो गई, बचे हुए काम आपका शरीर खुद कर लेता है। अब मैं आपको वो अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण आदत बताने वाला हूँ जो आपकी इंटरनल हाइड्रेशन को टर्बो मोड में ले जाती है। ये आदत इतनी कमाल की है कि कई लोग सिर्फ इसे अपनाकर अपने जॉइंट पेन, लेथार्जी, लो स्टेमिना और ड्राई स्किन से छुटकारा पा चुके हैं। और अगर आप पुरुष हैं, तो ये आपकी नेचुरल परफॉर्मेंस को 20-30% तक बढ़ा सकती है, वो भी किसी दवा के बिना। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्राइम हेल्थ 60+ चैनल को, ताकि आपको ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ जानकारी मिलती रहे। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट बनाने में मदद करता है। सबसे शक्तिशाली और शरीर को भीतर से रिवर्स एजिंग मोड में डाल देने वाली आदत बताने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये आदत न सिर्फ आपकी हाइड्रेशन मेमोरी को एक्टिवेट करती है, बल्कि आपके पूरे नर्वस सिस्टम, हार्मोनल बैलेंस और ब्लड सर्कुलेशन को एक साथ रिबूट करती है। और यही वजह है कि इसका असर आपकी एनर्जी, स्टैमिना, मूड और पुरुषों की टोटल परफॉर्मेंस पर सीधा दिखाई देता है। ये आदत है स्लो हीट बॉडी एक्टिवेशन, जिसे मैं कहता हूँ हाइड्रेशन इग्निशन रिचुअल। देखिए, हमारे शरीर की कोशिकाएं एक चीज पर सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है, हल्की कंट्रोल्ड गर्मी। क्योंकि जब शरीर को हल्की वार्मथ मिलती है, तब ब्लड वेसल्स फैलती है, और वही फैलाव पानी को कोशिकाओं तक धकेलने में मदद करता है। यानी जितना बेहतर सर्कुलेशन उतना बेहतर हाइड्रेशन, उतनी बेहतर एनर्जी और पुरुषों में उतना बेहतर ब्लड फ्लो और परफॉर्मेंस। अब इसे करना कैसे है? सुबह उठकर बस 5-7 मिनट अपने हाथ, पैर, गर्दन और कंधे पर हल्का सा ड्राई मसाज करें। ना तेल, ना क्रीम, सिर्फ सूखे हाथ से। बस इतना ही। आप सोचेंगे, इससे क्या बदल जाएगा? दोस्तों, यही वो छोटी सी चीज है जो आपके पूरे हाइड्रेशन इंजन को ऑन कर देती है। ये मसाज आपके स्किन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, और रिसेप्टर्स का काम है सेल्स को ये सिग्नल देना कि पानी स्टोर करो, एब्जॉर्ब करो। यही कारण है कि जो लोग ये 5-7 मिनट की वार्मिंग टेक्निक करते हैं, उनके शरीर में पानी ज्यादा देर तक रुकता है, सर्कुलेशन बेहतर होता है, जोड़ों में स्टिफनेस कम होती है, सांसें गहरी होती है, और दिन भर एनर्जी स्टेबल रहती है। और पुरुषों के लिए ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जो स्टैमिना और परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा फैक्टर है। बिना किसी दवा, बिना किसी पाउडर, बिना किसी सप्लीमेंट के। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप इन 3 चीजों को एक साथ जोड़ दें, सुबह का इलेक्ट्रोलाइट एक्टिव वाटर, डीप हाइड्रेशन ब्रीदिंग, और ये 5-7 मिनट का हाइड्रेशन इग्निशन मसाज, तो आपका शरीर सिर्फ 10-15 दिनों में पानी को अपनी कोशिकाओं में लॉक करना शुरू कर देता है। यानी अब पानी पीकर वॉशरूम भागने के बजाय वो पानी आपकी हड्डियों, नसों, मांसपेशियों, दिमाग और पुरुष शक्ति को सपोर्ट करने में इस्तेमाल होगा। और इसका असर कौन कौन सा होता है, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताता हूँ। सुबह उठकर थकान नहीं रहती, जोर भारी नहीं लगते, एनर्जी स्टेबल रहती है, खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, स्किन चमकने लगती है, मूड इरिटेट नहीं होता, नींद गहरी आने लगती है, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट मिलता है, सर्कुलेशन बेहतर होता है, परफॉर्मेंस नेचुरली स्ट्रांग होती है। ये वो चीजें हैं जो एज को पीछे की ओर धकेल देती है। और हाँ, अगर आपकी उम्र 40+, 50+, 60+ है, तो याद रखिए, आपका शरीर आपको छोड़कर नहीं जा रहा, बस वो हाइड्रेशन सिग्नल भूल गया है। हमारा काम है उसे ये सिग्नल दोबारा देना। एक बार शरीर याद कर ले,
फिर एनर्जी भी लौटती है, स्टेमिना भी, मजबूती भी और आत्मविश्वास भी। आप बस इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास हर सुबह 20-25% एक्स्ट्रा एनर्जी हो, अगर आपका दिमाग ज़्यादा काम और फोकस्ड हो, अगर आपका शरीर ज़्यादा हल्का और एक्टिव लगे, और अगर आपकी परफॉर्मेंस वैसी हो जाए जैसी आपने सालों पहले महसूस की हो, तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हज़ारों लोग सिर्फ हाइड्रेशन मेमोरी एक्टिवेट करके पा चुके हैं, और आप भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये 3 आदतें तभी असर दिखाती है जब आप इन्हें रोज करते हैं। कंसिस्टेंसी ही आपकी असली दवा है। हमारी उम्र बढ़ती जरूर है, लेकिन हमारी क्षमता हमेशा एक्टिव की जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि ये आपकी जिंदगी में सच में बदलाव ला सकती है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्राइम हेल्थ 60+ चैनल को। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसे ही ऑथेंटिक और लाइफ चेंजिंग हेल्थ वीडियोस आपके लिए लाने की ताकत देती है। अगर आप चाहे तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से 4 खाद्य पदार्थ आपके शरीर की हाइड्रेशन मेमोरी को हर दिन नुकसान पहुंचाते हैं, और कौन से 5 प्राकृतिक तत्व आपके टेस्टोस्टेरोन और स्टेमिना को बिना किसी दवा के नेचुरली सपोर्ट कर सकते हैं। बस बताइए।